आज गोवा पुलिस हरियाणा पहुंचेगी। जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। गोवा पुलिस की टीम हिसार पहुंचेगी। सोनाली के परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान दर्ज किए जाएंगे। तो आज हिसार पहुंचेगी गोवा पुलिस की टीम। कल ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी गई थी। गोवा पुलिस के अधिकारी, गोवा पुलिस के जवान हिसार पहुंचेंगे। परिवार जो आरोप लगा रहा है उन तमाम आरोपों को लेकर परिवार से पूछताछ होगी, बातचीत की जाएगी और बयान दर्ज किए जाएंगे। चलिए सीधे हिसार आपको ले चलते हैं। हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, गोवा पुलिस की टीम पहुंचने वाली है, पहुंचने को लेकर क्या जानकारी है और क्या कुछ आप अब तक, चूंकि इस केस पर, इस मामले पर लगातार आप नजर बनाए हुए हैं, कौन कौन से आरोप आपको लगता है जिनको लेकर बातचीत हो सकती है पुलिस और सोनाली के परिजनों के बीच? देखिए, गोवा पुलिस की एक टीम हिसार पहुंचेगी, ऐसी सूचना गोवा पुलिस की तरफ से भी दी गई है। हालांकि अभी तक जो है स्थानीय पुलिस को एग्जैक्ट समय नहीं बताया गया कि किस वक्त गोवा पुलिस की टीम यहां पहुंचेगी। तमाम परिवार वालों से भी बातचीत लगातार जारी है, लेकिन समय का अभी तक परिवार को भी नहीं पता किस वक्त गोवा पुलिस की टीम पहुंचेगी। हालांकि जो आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए थे, सोनाली फोगाट की मौत के बाद जो है फार्म हाउस में उसी वक्त जो है चोरी हुई थी, लैपटॉप और मोबाइल चोरी होने की बात परिवारजनों की तरफ से कही थी। इस मामले में हिसार पुलिस से भी एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी तक हिसार पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं की गई है। अंदेशा यह है कि हिसार पुलिस भी कहीं ना कहीं गोवा पुलिस के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि प्राइमरी जो क्राइम है वो गोवा में हुआ है। तो गोवा पुलिस हिसार पहुंचेगी। परिवार की तरफ से जो एप्लीकेशन में आरोप लगाए थे, कहीं ना कहीं उनमें दुष्कर्म भी परिवार की तरफ से आरोप लगाया था कि सोनाली फोगाट के साथ जो है लगातार दुष्कर्म किया जा रहा था। इस तरह की जो है आरोप परिवार की तरफ से लगाए जाए थे। वहीं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से चोरी की बात जो सामने आई थी, उस तरह उन तमाम चीज़ों को लेकर गोवा पुलिस जो है परिवार से पूछताछ करेगी। हालांकि गोवा पुलिस जो है उनके घर और उनके निजी कमरे की जो है जांच भी कर सकती है, क्योंकि उन कमरों में अभी तक सोनाली फोगाट के घर पर जो उनका बेडरूम है या अन्य कमरे हैं वो अभी तक बंद है, जिनकी चाबियां सुधीर के पास थी, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। तो कहीं ना कहीं गोवा पुलिस उन कमरों को खुलवाकर भी जांच कर सकती है, जिनमें कहीं ना कहीं अहम दस्तावेज जो है सोनाली की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए भी पाए जा सकते हैं। सोनाली के फार्म हाउस से भी सबूत काफी मिल सकते हैं और आप जो आरोप लगाए गए कि सीसीटीवी की डीवीआर नहीं मिली, लैपटॉप या कागजात चोरी किए गए, उन्हें लेकर भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही सुधीर सांगवान का पहले बिहेवियर कैसा रहा, सुखविंदर सांगवान के संपर्क में सोनाली फोगाट कब आई, इन बातों को लेकर भी पूछताछ संभव है। और क्या ये भी संभव है कुलदीप, क्योंकि दुष्कर्म के आरोप या सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल किए जाने के आरोप जो परिवार की ओर से लगाए गए हैं, तो पूछताछ के बाद धाराएं बढ़ाई भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल, अभी सिर्फ सोनाली फोगाट की हत्या के तहत जो 302 का मुकदमा है वो दर्ज किया गया है गोवा पुलिस की तरफ से। इसके अलावा जो अगर यहाँ सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि यहाँ से डीवीआर व अन्य चीज़ें चोरी हुई है, तो गोवा पुलिस भी जो है अपनी एफआईआर में इस तरह के जो है मामले जो है जांच की धारा बढ़ाते हुए जो है इस पर केस दर्ज कर सकती है। हालांकि ये जो सबूतों से छेड़छाड़ करने की बात सामने आ रही, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो यहाँ फार्म हाउस से चोरी होना और इस तरह की चीज़ें जो है गोवा पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल कर सकती है। बिल्कुल कुलदीप, तो कई बातें वो हैं जो कि अब सामने आएंगी पूछताछ के बाद, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि गोवा पुलिस की जांच से परिवार एक बार फिर से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में क्या ये हम मान सकते हैं कि परिवार पूरी तरह से सहयोग करेगा जांच में? देखिए, गोवा पुलिस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं है, ये उन्होंने कल भी बताया था। लेकिन जिस तरीके से सहयोग की मांग की जा रही गोवा पुलिस की तरफ से, तो परिवार निश्चित तौर पर सहयोग करेगा, क्योंकि गोवा पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गोवा पुलिस जांच कर रही है। जब सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई को पूरा केस हैंडओवर किया जाएगा। और ये जो प्रोसीजर है, क्या पता सीबीआई जांच में समय लगे, तो इसको देखते हुए परिवार से भी सहयोग की उम्मीद है, क्योंकि फिलहाल जो जांच हो रही है वो गोवा पुलिस कर रही है। और जिस तरह से गोवा पुलिस ने लगातार इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है, 5 से 6 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जाने की बात आ रही है, तो संभव है कि ये परिवार इस पूरे मामले में सहयोग करेगा। कहीं ना कहीं
परिवार को लग तो रहा है कि गोवा पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीबीआई मांग की जो सीबीआई से जांच की मांग है उस पर वो लोग अड़े हुए हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी इस तरह का आश्वासन दिया गया था कि जांच जो पूरी होगी उसमें पूरा सहयोग सरकार की तरफ से उन्हें किया जाएगा। हालांकि जो उनकी कुलदीप, मांग थी सीबीआई जांच करवाने की, जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार तो गोवा सरकार को लिख चुकी है, लेकिन उस पर जी बिल्कुल अनुरोध किया जा चुका है कि लेकिन गोवा सरकार को सिफारिश करनी होगी, केंद्र से ये भी साफ है। कुलदीप, आप लगातार सोनाली के परिवार के संपर्क में हैं। परिवार सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान पर तो आरोप लगा ही रहा है, साथ ही पैसे के लालच, प्रॉपर्टी के लालच की बातें भी सामने आई हैं। क्या कोई और एंगल भी बताया जा रहा है? क्या कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, या फिर मास्टरमाइंड कोई और हो सकता है इस मामले का, वारदात का? देखिए, परिवार सीधे सीधे ये कह रहा है कि सुधीर और जो है सुखविंदर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, और जो है अगर पुलिस जांच करेगी तो इसके पीछे कई और लोगों के भी नाम आएंगे, क्योंकि सुधीर और सुखविंदर अकेले ऐसा नहीं कर सकते। इतना प्रभाव उनका नहीं था, कहीं ना कहीं कोई और उन्हें मदद कर रहा था इस पूरे मामले में। जिस तरीके से गोवा पुलिस ने जो एफआईआर में जो ढिलाई की है, तीसरे दिन जाकर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, तो ये तमाम चीजें परिवार को उकसाती है कहीं ना कहीं ये कहने पर कि कोई और जरूर मदद कर रहा है। क्योंकि अगर गोवा पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही थी तो वो पहले दिन भी कर सकता था, क्योंकि जिस तरीके की सीसीटीवी फुटेज है वो जो गोवा पुलिस ने पहले दिन ही जब्त कर ली होगी। अगर उसी समय गोवा पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर ये जो है एफआईआर दर्ज कर सकती थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि सुधीर उसे कुछ न कुछ पिला रहा है। तो तमाम ये चीजें थी जिन पर गोवा पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन जो है पूरे मामले में 2 से 3 दिन का समय लिया गया। कहीं ना कहीं परिवार का यह आरोप है कि सुधीर जो है करीब सोनाली की मौत वाली रात तक, यानी उसके हत्या के करीब 10 घंटे बाद तक वो सोनाली का फोन यूज कर रहा था, अपना फोन यूज कर रहा था गोवा पुलिस की कस्टडी में भी। तो इस तरीके की इस दौरान जो है परिवार ने आरोप लगाया कि फोन के जरिए वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी तरफ से जो फार्म हाउस पे भी चोरी करवाई या अन्य जो चीजें भी गायब की जा सकती है, क्योंकि सोनाली फोगाट का जो फ्लैट है गुड़गांव में, वहां भी अहम चीजें हो सकती थी। तो इस तरह की जो ढिलाई गोवा पुलिस की तरफ से बरती, कहीं ना कहीं परिवार को ये कहने पर मजबूर करती है कि गोवा पुलिस जो है इस पूरे मामले में किसी न किसी दबाव में है। बहुत शुक्रिया कुलदीप।